हेमंत बिस्व शर्मा नाम तो आपने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आज हम आपको सुनाते हैं। हेमंता वही नेता हैं जिनका सारा भ्रष्टाचार भाजपा के वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो चुका है। हेमंता वही नेता हैं जिनको लगता है कि महंगी सब्जियों के लिए मियाँ और मुसलमान जिम्मेदार हैं। हेमंता वही नेता हैं जो कहते हैं कि मैं आसाम में सभी मदरसों को बंद कर दूंगा। हेमंता वही नेता हैं जिनको लगता है कि देश को सिर्फ ऐसे लोगों की ज़रूरत है जिन्हें हिंदू होने पर गर्व हो। हेमंता वही नेता हैं जिनको इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं कि मियाँ मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देते। हेमंता वही नेता हैं जिनको लगता है कि भारत में कई हुसैन ओबामा हैं, उनसे पहले निपटना चाहिए। हेमंता वही नेता हैं जिन्हें इस बात का सबूत चाहिए कि राहुल गांधी राजीव गांधी के ही बेटे हैं। हेमंता वही नेता हैं जिनको लगता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। यानी कि कुल मिला जुला कर आप कह सकते हैं कि हेमंता बिस्व शर्मा असम के मुख्यमंत्री पद यानी कि लोकतंत्र की कुर्सी पर बैठा हुआ बेहद अलोकतांत्रिक आदमी है। जिस लोकतंत्र और उसकी शक्तियों का सहारा लेकर वो सत्ता के शिखर पर पहुंचे, अब उसी लोकतंत्र में उनकी आस्था नहीं रही। असल में देखा जाए तो हेमंत बिस्व शर्मा कुछ और नहीं बल्कि पार्ट टाइम सीएम जबकि फुल टाइम भाजपा के ट्रोलर हैं। हर गुजरते हुए दिन के साथ उनकी छवि ऐसी बनती जा रही है कि वो मुख्यमंत्री के रूप में किए जाने वाले कामों से ज़्यादा अपने आग उगलने वाले बयानों की वजह से पहचाने और जाने लगे हैं। इस बार भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से फिर से हेमंता बिस्व शर्मा को अखबारों की सुर्खियों में लाकर खड़ा कर दिया। असल में कर्नाटक के बेंगलुरु में विपक्ष के 26 दलों ने मिलकर मीटिंग की और 2024 के चुनाव के लिए रणनीति बनाई। एकजुट विपक्ष के गठबंधन का नाम उन्होंने इंडिया रखा। यही इंडिया नाम असम के मुख्यमंत्री हेमंता को इतना अखर गया, इतना ज़्यादा अखर गया कि वो कुछ ऐसा कर बैठे जिसे देश का कोई भी सभ्य नागरिक बर्दाश्त नहीं करेगा। इंडिया शब्द से एकाएक हेमंता को इतनी चिढ़ क्यों हो गई और उन्होंने आखिर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, इसके बारे में हम वीडियो के अंत में बताएंगे। उससे पहले हम आपको हेमंता बिस्व शर्मा के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। असल में देखा जाए तो हेमंत बिस्व शर्मा हमेशा से ऐसा नहीं थे। एक दौर हुआ करता था जब वो पानी पी पी कर भाजपा को कोसते थे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह के व्यक्तित्व में उनको हजार कमियां दिखाई देती थी। भाजपा भी उनको भ्रष्टाचारी नंबर 1 पुकारती थी और उन पर कई तरह की जांच चल रहे थे जिसमें ईडी से लेकर सीबीआई तक शामिल था। कहानी की एकाएक निर्णायक मोड़ तब आता है जब वो 23 अगस्त साल 2015 को अमित शाह से मुलाकात कर बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। बीजेपी का दामन थामते ही हेमंता भ्रष्टाचारी नंबर 1 से एकाएक साफ सुथरी छवि के बेदाग नेता बन जाते हैं। भाजपा में शामिल होने से पहले उनके सारे शरीर पर जितने भ्रष्टाचार के दाग थे वो सब भाजपा में शामिल होते ही एक एक कर मिटते चले जाते हैं। मोदी और अमित शाह जो कभी उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते थे, अब वो उनकी तारीफ में कसीदे गढ़ने लगे। जिस राहुल गांधी की तारीफ में हेमंता कभी लंबे चौड़े बयान देते थे, अब उनके व्यक्तित्व में 100 कमियां निकालने लगे। वो आरोप लगाने लगे कि राहुल गांधी कुत्तों को खिलाई जाने वाली बिस्किट उन्हें खाने की ऑफर की थी। जिन मुसलमानों के साथ और सहयोग से उन्होंने राजनीति की पारी की अपनी शुरुआत की, अब उन्हीं मुसलमानों से उनको दिक्कत और परेशानी होने लगी है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर हेमंत बिस्व शर्मा के राजनीति में 360 डिग्री का ये जो बदलाव आया है उसके पीछे असल कारण क्या है? आखिर एकाएक उनका हृदय परिवर्तन कब, क्यों और कैसे हो गया? इसके पीछे असल वजह क्या है? आइए इसे भी समझते हैं और यह भी समझते हैं कि उनकी राजनीतिक यात्रा कब, क्यों और कैसे शुरू हुई। साल 2001 में पहली बार विधायक बनने से लेकर साल 2016 तक के दौरान हेमंता 4 बार विधायक बने और हर बार वो कांग्रेस की सरकार में कैबिनेट मंत्री भी बने।
इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हिमंता असम कांग्रेस में शुरू से ही एक हैवीवेट नेता रहे हैं, जिनकी राज्य इकाई ने प्रॉपर वेटेज भी दिया है। यह भी सच है कि उन्होंने कई चुनावों में कांग्रेस को जिताने में अहम रोल अदा किया है, लेकिन तेजी से आगे बढ़ने की उनकी सोच और महत्वाकांक्षा ने उनकी और कांग्रेस की राहें जुदा जुदा कर दी। मामला तब बिगड़ने लगा जब साल 2014 में हिमंता की तत्कालीन सीएम तरुण गोगोई से अनबन शुरू हो गई। मामला तब पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गया जब 21 जुलाई 2014 को हिमंता ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ इसके पीछे असल कारण यह बताते हैं कि हिमंता अपने राजनीतिक गुरु तरुण गोगोई से इसलिए नाराज हुए क्योंकि वो अपने पुत्र गौरव गोगोई को आगे बढ़ाने लगे थे। कांग्रेस के साथ रहकर मुख्यमंत्री न बन पाने की कसक ने उनकी राहें कांग्रेस से जुदा कर दी। हिमंत बिस्व शर्मा 23 अगस्त 2015 को बीजेपी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के घर पर बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी का दामन थामते ही हिमंता का एक अलग रूप देखने को मिलने लगा। कभी लोकतंत्र के सबसे बड़े पैरोकारों में माने जाने वाले हिमंता अब हिंदू राष्ट्र के पैरोकार हो गए। उन्हें हर समस्या के लिए मुसलमान जिम्मेदार नजर आने लगे। राहुल गांधी उन्हें सबसे नकारा नेता लगने लगे। नेहरू से लेकर इंदिरा और राजीव में उनको तमाम खामियां नजर आने लगी। असल में देखा जाए तो उनकी राजनीति कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिक्स से काफ़ी मैच खाती है। लेकिन यह बात नहीं भूलना चाहिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ की बोलचाल और भाषा में जहां सकारात्मक परिवर्तन आया है, वहीं हिमंता बिस्व शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके व्यवहार और सोच में नकारात्मक बदलाव आया है। हिमंता बिस्व शर्मा अब इतने निगेटिव हो चुके हैं, इतने ज़्यादा निगेटिव हो चुके हैं कि विपक्ष के 26 पार्टियों ने जब अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा, उसके बाद से ही उन्होंने अपने ट्विटर के बायो से इंडिया को हटाकर उसमें भारत कर दिया। हिमंत बिस्व शर्मा को इस बात से परेशानी है कि इंडिया शब्द का पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बात अलग है कि उन्हें इस बात से जरा सा भी समस्या नहीं है कि मोदी सरकार स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी अपनी योजनाओं में इंडिया शब्द का इस्तेमाल धड़ल्ले से क्यों कर रही है। खैर, हिमंत बिस्व शर्मा जी इस तरह की राजनीति करके क्या हासिल करना चाहते हैं यह तो नहीं पता, लेकिन यह सच है कि जिस तरह के बयान और जिस तरह की हरकतें वो कर रहे हैं, वो भारत जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों वाले देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री पर बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है।